चलिए तो 8.3 का पिछले दिन हम कितना क्वेश्चन सॉल्व किए थे? 1 और 2 किए थे, है ना। आज 3 देखना है क्वेश्चन। एक्सरसाइज कितना? 8.3 का क्वेश्चन नंबर कितना? 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई कि tan 2a बराबर cot क्या चीज? a माइनस 18 डिग्री। a माइनस 18 डिग्री तो बोलता है 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान बताइए। समझ में आ गया? 2a क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण किसको बोलते हैं? वैसे कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण कहलाता है। तो 2a न्यून कोण है तो a क्या होगा? न्यून कोण की सम कोण। हाँ, न्यून कोण की सम कोण यदि 2a न्यून कोण है। अरे लोल कहीं के दुगुना किसी का यदि न्यून कोण है तो 2a के बाद a आधा हो जाएगा तो 100% न्यून कोण होगा। क्लियर? चलो आप लोग को पता है, क्या पता है जी? क्या पता है? कोनो एगो चीज को बदलो, है ना। त्रिकोणमिति त्रिकोणीय अनुपात के कोई एक कोण में बदलो, या तो tan में दोनों या cot में, है ना। पिछले क्लास में बताया था tan से cot और cot से tan में बदलने का। इसको बदले, tan को बदले, इसी को बदले। चलो भाई, तो tan 90 डिग्री माइनस क्या चीज? 2a। कोई दिक्कत नहीं। तो tan 90 डिग्री माइनस 2a बराबर क्या? 2a होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। क्या होगा? अर्थात cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा आएगा, है ना। cot 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तब तो tan थीटा होगा। उसके बाद इधर क्या है? cot a माइनस 18 डिग्री। यदि त्रिकोणमितीय अनुपात यदि बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। अर्थात क्या चीज? 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। इसको इधर ले आइए तो माइनस 2a माइनस a उधर ले जाइए, माइनस 18 माइनस 90। 2a और माइनस से कितने हो जाएगा? माइनस 3a और माइनस 18 माइनस 90 कितना हो जाएगा? माइनस प्लस 108 बट्टा के 3 तिया 9 और 3 छक्का 18। कितना आया? a बराबर 36 डिग्री। यही तो पूछ रहा था कि भाई a का मान बताइए, है ना। उसका नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यदि tan a बराबर क्या है? tan b है तो हमको बता। tan a बराबर, क्वेश्चन नंबर 4 है tan a बराबर cot b तो हमको बताना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, है ना। क्या? a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यदि दोनों ओर त्रिकोणमितीय अनुपात tan बराबर या cot बराबर cot हो जाता तो हमें कोण भी बराबर आ जाता। हमें tan को cot में या फिर cot को tan में बदलने आता है। चलिए इसको बदलते हैं। tan a बराबर अर्थात cot 90 डिग्री माइनस a अब बराबर इधर कथी है? cot b। कहने का मतलब क्या है? ये cot a बराबर नजर आ रहा है, अर्थात इसका कोण क्या है? बराबर होगा। यदि दोनों cot है तो साथ में कोण भी बराबर होगा, तब तो वैल्यू बराबर बोल रहा है। ई cot है, दोनों बराबर कब होगा? जब दोनों का एंगल भी बराबर होगा, कोण बराबर होगा। तो 90 डिग्री माइनस a बराबर b। तो a माइनस से इधर माइनस से रह गया, b इधर आएगा तो 90 उधर जाएगा तो माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस b बराबर के माइनस 90 माइनस प्लस a प्लस b बराबर कितना? 90 डिग्री। क्या कहता है क्वेश्चन? क्या कहा था? सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध हो गया। क्या हुआ? सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है यदि sec 4a बराबर क्या चीज? cosec क्या चीज? a माइनस 20 डिग्री, है ना। तो फिर से वही बात, आगे क्या कहता है? 4a न्यून कोण है, a का मान बतावा। ठीक है, बताते हैं।
तो सेक और कौशक को आपको चेंज करने आता है, सेक को कौशक में कर दीजिए या कौशक को सेक में कर दीजिए, बात बराबर होगा। तो भाई सेक को कौशक में बदलिए तो क्या हो जाएगा, COSEC कौशक। ये सेक 4 कब होगा, जब 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तब। इधर क्या होगा, कौशक A माइनस 20 डिग्री, अर्थात ये कौशक कौशक यदि बराबर है, ये बराबर तब होगा जब इसका कोण भी बराबर होगा, अर्थात 90 डिग्री माइनस 4A बराबर A माइनस के 20 डिग्री। माइनस 4A, A इधर रहेगा तो माइनस से माइनस 20 या 90 इधर रहेगा तो माइनस 90, ये होगा माइनस 5A, इधर हो जाएगा कितना माइनस 110, 9 2 11 110 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, A बराबर हो जाएगा 110 बट्टा के 5, क्या होगा 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10 माने कितना डिग्री, 22 डिग्री। तो A का मान कितना आ गया, कितना आया 22 डिग्री। क्या हम जो पूछा गया है वो प्रमाणित है, बोलता है 4A क्या होना चाहिए, न्यून कोण। तो 4 गुने 22 कितना हो गया 88 डिग्री, कितना डिग्री 88 डिग्री न्यून कोण है 90 डिग्री से छोटा है, समझ में आया। चलो ये भी प्रमाणित हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई, बोलता है ABC यदि कोई त्रिभुज के अंतः कोण हो तो दिखाइए साइन B प्लस C बट्टा 2 बराबर के कथी, बराबर के कॉस A बट्टा 2। तो मान के चलिए ये एक त्रिभुज है, ठीक, ये मान लीजिए A है, ये B है और ये क्या है C है, ठीक, A है, B है और C है। तो बोलता है बताइए कि ये क्या होना चाहिए, साइन B प्लस C बराबर कॉस A बट्टा 2 क्या होगा या नहीं होगा। तो हम लेते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों अंतः बोल रहा है क्वेश्चन में, हम भी हालांकि जरूरी नहीं है, लिख दो पूरा फ्रेश से, अंतः कोणों का योग कितने डिग्री होता है, अर्थात क्या चीज A प्लस B प्लस C बराबर के कितने, अब दोनों ओर 2 से भाग कर देने पर लिख दो वो बात, हालांकि कर सकते हैं, दोनों ओर 2 से भाग करने पर भाई हमको प्रूफ करना है तो कुछ भी करेंगे, लेकिन जो करेंगे दोनों ओर करेंगे, कुछ दिया जाए दोनों ओर लिया जाए, दोनों गुना दोनों ओर भाग दोनों, तो दोनों ओर दो, तो A प्लस B प्लस C बट्टा 2 बराबर के 180 बट्टा के 2, तो कितने हो जाएगा A प्लस B प्लस C बट्टा के 2, इधर कैसे हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, आया है। अब हमको लाना है क्या B प्लस C, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको जो है ना इस तरीके से लिख सकते हैं, A बट्टा 2 प्लस B प्लस C बट्टा 2 बराबर 90, ये बात बराबर होता है। आप इसको जोड़ बनाइएगा तो ये आ जाएगा, समझ गए। अब इसको उस ओर ले जाइए, B प्लस C बट्टा 2 को इधर रहने दीजिए, इधर 90 डिग्री माइनस क्या चीज A बट्टा 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों ओर क्या चीज, क्या पूछ रहा है, साइन, क्या चीज साइन से गुना करने पर, है ना, या फिर ऐसे गुना तो नहीं होना चाहिए, लेकिन साइन लेने पर, दोनों ओर साइन के साथ, यह कोण साइन के साथ लेने पर, है ना, साइन के साथ लो, दोनों गुना नहीं होता है भाई कोण के साथ, साइन के दोनों ओर साइन के साथ लेने पर, है ना, लेने पर क्या हो जाएगा भाई, इधर साइन क्या चीज B प्लस C बट्टा के 2, इधर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस A बट्टा के 2। हमने बोला कि आप दोनों ओर समान संख्या से गुना, समान संख्या से भाग कर सकते हैं, कोई समान संख्या जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए 2 से भाग किए, यहाँ साइन से एक तरह से गुना ही समझो, लेकिन साइन के साथ कोण लिए हैं, है ना। अब क्या हो जाएगा, साइन
बी प्लस सी बट्टा 2 और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कथी हो जाएगा कॉस ए बट्टा के 2। यही तो सिद्ध करने के लिए कह रहा था। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस 75 है ना, 7 नंबर में होगा साइन 67 प्लस कॉस 75। अब साइन को कॉस करो, टेन करो, कुछ हो करो, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ हो कर दो, लेकिन आपको होना क्या चाहिए, एंगल जो दिख रहा है वो 0 से और 45 के बीच में होना चाहिए। तो अर्थात ये मतलब थोड़ा ना भाई जी काम करे कॉस 12 कर दे हैं 0 से 45 के बीच में, लोल भाई 0 से 45 के बीच में कुछ तरीका से जो थ्योरी है उस आधार पे करना है ना भाई। क्या है, साइंस है, मैथ है, ये क्या मांगता है, प्रूफ मांगता है, प्रमाण मांगता है, कैसे हुआ। तो इसके लिए क्या करते हैं, साइन के जो पूरक कोण होता है किसके साथ होता है, कॉस के साथ। तो क्या हो जाएगा साइन 67 क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे साइन क्या चीज 90 डिग्री माइनस क्या चीज 23 डिग्री है ना। 90 में से 23 घटाएंगे तो साइन 67 होगा है ना। दो ही तरीका से बताए थे पिछले दिन हमने ये है ना। प्लस में क्या हो जाए कॉस का क्या हो जाए, कॉस से रहने देते हैं तो 90 डिग्री माइनस 25 करेंगे तब 15 करेंगे तब आएगा आपको कॉस 75 है ना। अब आपको ये भी पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। इस प्रकार से आप देखिए 0 से 45 के बीच में आ गया। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 8.3 आपका खत्म हो गया। अगले क्लास में एक्सरसाइज 8.4 के लिए कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।